हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का सलूशन करेंगे जो कि प्रश्नावली 2.2 है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 का सलूशन सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। इस बार हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन पहले जो है नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उसको ज़रूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसको हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, ये तो कह रहा है कि दी गई संख्या है। ये जो होता है ये होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यानी शून्यकों का योग का वैल्यू ये होता है। और कोमा के बाद जो ये दिख रहा है -1, ये होता है शून्यकों का गुणनफल का वैल्यू। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं और वहाँ पे हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन ला दिया है। अब जब क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं कि नहीं बाबू? हाँ, लिखते हैं। तो यहाँ पे हल लिखने के बाद जो जो चीज़ दिया रहता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिया है। ठीक है, दिया है। तो क्या क्या दिया है इस पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कौन है? ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये वाला है। तो चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो अल्फा यहाँ लिख लेना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो पहला वाला वैल्यू है वही है। तो 1/4 जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। ठीक है, और फिर उसी तरह से ये जो दिया है ये है अल्फा गुणे बीटा, यानी गुणनफल का वैल्यू है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे और क्या है, और अल्फा ये वाला अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या है? -1। तो -1 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा मेन काम अब चालू हुआ। तो इसलिए हम लोग कौन सा क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है, देख लीजिए यहाँ पे, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद को हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, इसलिए क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है बाबू, द्विघात बहुपद पद बराबर एक फॉर्मूला होगा जो कि बहुत ही इजी तरीका से आपको आंसर ला देगा। जैसे कि यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस। ठीक है, यहाँ पे जब भी अगर देखिएगा तो एक्स स्क्वायर अब माइनस आपको देना है और कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिएगा और फिर यहाँ पे इंटू में एक्स। ठीक है, उसके बाद आपको फिर प्लस देना है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिख देना है। ठीक है, बस इसी फार्मूला पर आपका जो है इजी से इजी तरीका से निकल जाएगा आंसर। जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे और ये माइनस है तो माइनस। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है ये ध्यान दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 लिखेंगे और अगर कोष्ठ रहता ये तो ये x से ही तो गुणा होगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो फिर क्या होगा? वही होगा जैसे कि यहाँ पे x। ठीक है, यही हो गया 1/4 x और फिर प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -1। तो -1 अगर इसको कोष्ठ में रखें तो -1 क्या होगा? -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस और प्लस है तो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1/4 इंटू एक्स और -1 ये हो गया आपका। अब जब भी आपको बट्टा में जो अंक इधर दिखाई दे नीचे की ओर तो उतना ही से आपको गुणा कर देना है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं या समीकरण भी आप मान सकते हैं और लिखेंगे कि समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या इसमें लिख सकते हैं गुणा करने पर। चलिए हम लोग उसी प्रकार से लिख लेते हैं, समीकरण 1 में
4 से गुणा करने पर, ठीक है। आप लोग भी लिख सकते हैं गुणा करने पर, क्योंकि 4 है नीचे, तो यहाँ पे जब 4 से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, x में भी तो 4 से गुणा होगा, तो इसमें अगर 4 से गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस, और फिर 1/4 है तो पहले 4 लिख देते हैं, गुणा कर रहे हैं सब में, तो फिर 1/4 है, 1/4 इंटू एक्स, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 4 से गुणा कर रहे हैं किस में, क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो 1 से, तो अब देखिए तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, 4x², और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 1 बचा है, तो 1 से x में तो x ही केवल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो गुणांक होता है नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और फिर माइनस है तो माइनस, और 4 से 1 में गुणा होगा तो 4 होगा, ठीक है। तो अब बताइए कि ये देखिए तो सिंपल साधारण सा एक इक्वेशन आ गया कि नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बाबू, आपको इजी तरीका से समझ में आया कि नहीं? जहाँ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए अब फिर हम लोग ये दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है √2 है और फिर 1/3 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चल करके इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग नेक्स्ट पेज पर लेते चलते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए बाबू, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो ये जो है जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं दिया है। देखिए हम कलर चेंज कर करके लिखते हैं, ठीक है, कि ताकि आपको देखने में मज़ा आएगा। आप लोग एक ही पेन, ब्लू पेन से एग्जाम में बनाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है, यानी शून्यकों का योग हिंदी में लिख सकते हैं। तो हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, √2, तो √2 लिख देंगे। और फिर है यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें लिखना है द्विघात बहुपद, क्योंकि हम लोग द्विघात बहुपद ही ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे कलर अब चेंज कर लेते हैं ब्लैक। तो द्विघात बहुपद हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। बहुपद का फॉर्मूला बनाने के लिए बहुत ही इजी तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखना है x², और फिर यहाँ पे आपको क्या देना है, माइनस देना है। क्या देना है बाबू, माइनस, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको कोष्ठ के अंदर रखना है, और फिर इंटू x, और प्लस यहाँ पे जो है आपको प्लस देना है। क्या देना है, प्लस देना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये शून्यकों का गुणनफल है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब जो है जिसका वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है, यहाँ पे देखिए तो वैल्यू दिया है x², तो x² का वैल्यू नहीं है, यहीं लिखेंगे। फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है क्या है, √2 है, ठीक है। और फिर इंटू है आपका x, और फिर प्लस है, और अल्फ़ा इंटू बीटा में देखिए 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे, क्योंकि इसमें गुणा नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है x², तो x², और माइनस √2x, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1/3, ठीक है। फिर आपको जो है हमने क्या बताया कि जब भी बट्टा में कोई देखे तो उतना ही से गुणा कर देना है। तो 3 बट्टा में है यहाँ पे, तो 3 से गुणा कर देंगे, या आप इसे समीकरण 1 मान सकते हैं, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने समीकरण जब लिख ही दिया है तो समीकरण लिखेंगे। समीकरण 1 में 3 से, क्यों बट्टा में 3 है तो 3 से गुणा करने पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग कहीं गलत नहीं कीजिएगा, गुणा करने पर, ठीक है बाबू। तो चलिए इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 के आगे x के आगे क्या आ जाएगा 3, तो 3x² हो गया।
फिर माइनस है तो माइनस और 3 से गुणा होगा इस √2 और x में, तो √2 यहाँ पे हो गया 2 और x, और फिर प्लस है तो प्लस इसमें भी गुणा होगा किससे 3 से, तो 1/3, तो यह 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा केवल 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे 3x² और -3 और √2x और प्लस यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, देखिए तो आपका बुक में सेम आंसर आया है कि नहीं, एक्यूरेट आपका आंसर आया होगा। ठीक है, चलिए यही आंसर है आपके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है 2। अब इसी तरह इजी क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सोल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बाबू, इस 3 को बहुत ही इजी तरीका से करना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए तो इतना मेहनत हो रहा है। फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। ठीक है, तो चलिए जो चीज़ इस क्वेश्चन में दिया है उसे लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं दिया है, तो दिया है जो चीज़ दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर क्या है 0, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है, तो और शून्यकों का गुणनफल और भी लिख सकते हैं या कोमा दे सकते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये √5 दिया है तो √5 दे देंगे। बहुत ही इजी तरीका से ये बनेगा। अब हमारा काम दूसरा क्या होता है, हम लोग का इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए कलर चेंज कर लेते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद, क्या चीज़, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाना चाहिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, और फिर यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रख देना है, तो शून्यकों का यहाँ पे योग, तो यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा और बीटा के जगह क्या रखना है 0, तो यहाँ पे 0 और x रख देंगे, और फिर प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा जो ये दिया हुआ है इसके जगह हम लोग को क्या रखना है √5, तो √5 रख देंगे। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर वैल्यू तो दिया हुआ है। अब जो है इसे आप लोग जो है गुणा कर दिए, तो x² और 0 से x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और फिर प्लस है तो प्लस √5। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, x² माइनस यहाँ प्लस, क्योंकि अब 0 का कोई वैल्यू रहा नहीं तो इसको हटा देंगे, और यहाँ पे प्लस √5 क्या है 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए तो बाबू आपको समझ में आया कि नहीं, आपका बुक में भी सेम आंसर होगा, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही ईजी तरीका से हम समझाते हैं। कोशिश कीजिए कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग हल करेंगे। किसका हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 1-1। ठीक है, तो इसको हम लोग ले चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के पास, जो कि यहाँ पे आ चुका है। बाबू अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतना इजी तरीका से आपको पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से। चलिए अब हम लोग फिर हल करना चालू करते हैं। यहाँ पे हल क्वेश्चन नंबर कौन है, ये 4। तब यहाँ पे हल करते समय जो चीज़ दिया रहता है उसको लिखते हैं कि नहीं बाबू, पहले उसी को लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, तो जो चीज़ दिया है इसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले वाला वैल्यू होता है। तो यहाँ पे पहला वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख देंगे, और अल्फ़ा और बीटा का शून्यकों का योग यहाँ पे तो लिख लिए, शून्यकों का गुणनफल ये पीछे वाला होता है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। अब हम लोग इसे जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए
द्विघात बहुपद, कौन सा? द्विघात बहुपद, ठीक है, ध्यान से देखना है। द्विघात बहुपद, बहुपद, ठीक है, बहुपद, ठीक है। इसके बराबर क्या हम सिखाए थे फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और इंटू फिर एक्स और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। आप इसे कोष्ट में भी रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक्स का वैल्यू एक्स है और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा और बीटा के जगह देखिए ये 1 वाला वैल्यू रखेंगे। तो 1 वाला वैल्यू अगर ये x है तो x और फिर प्लस है प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह भी 1 रखेंगे तो ये हो गया 1, ठीक है। तो अब जो है एक्स स्क्वायर और -1 से गुणा होगा x में तो केवल x लिख सकते हैं और माइनस है पहले तो माइनस और फिर प्लस है और 1 है तो 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत है इसमें बाबू? आपको कमेंट करके बताइए अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत तो मुझे आशा है कि आपको थोड़ा भी नहीं होने वाला है। तो यही तो आपका बाबू आंसर हो गया। बताओ ना, आप कितना इजी स्टेप से हम बता रहे हैं। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो, अरे कर दो, क्योंकि अगला वीडियो भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। बताइए तो कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखने को मिल जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे -1/4। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं, -1/4 माइनस यहाँ पे कोमा 1/4 है तो इसको भी ले चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए बाबू, मेहनत तो लग ही रहा है को पढ़ाने में और फ्री में भी पढ़ रहे हैं, फिर भी कर दीजिए, का मज़ा है, मज़ा तो आएगा ना, इतना अच्छा से समझा रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे हल कर देते हैं, क्या कर देते हैं? हल। यहाँ पे हल कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो चीज़ दिया है उसे तो हम लोग लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग शून्यकों का योग को लिखेंगे, ठीक है बाबू। देख लेते हैं हम एक बार वीडियो चालू है कि नहीं है। चलिए चालू है, अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे है आपका माइनस यानी अल्फा इन प्लस बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, जो है शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? पहले वाला जो वैल्यू है -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा, क्या चीज़? अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे और भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप लोग वैल्यू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? यहाँ पे आपका 1/4, इसमें माइनस नहीं है। अब द्विघात बहुपद बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, ठीक है बाबू। इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद। ध्यान से देखते रहिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, ठीक है। अब तक कहाँ देख रहे हैं? चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग को मुझे आशा है कि बहुत ही इजी है, आप लोग याद कर लिए होंगे। बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या बताए हैं? बहुत ही इजी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। कौन सा? अल्फा प्लस बीटा। अरे यही वाला लिख देना है बाबू, और ए इंटू में एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे -1/4 है कि नहीं? 1/4 लिख देंगे और फिर इंटू में एक्स है, एक्स लिख देंगे और फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए तो 1/4 है तो 1/4 डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर है और माइनस, ये है माइनस और माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस और 1/4 बाहर निकल गया कोष्ठ से, और यहाँ पे x प्लस 1/4
4। अब देखिए ना यहाँ पे बट्टा में हम बोले हैं ना कि अगर नीचे कोई भी दिखाई दे दे तो उतना ही से आपको गुणा कर देना है कि ताकि आपका आंसर सटीक आ जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसे हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्योंकि नीचे 4 है तो 4 से गुणा करने पर, या आप समीकरण 1 मान के तब लिख सकते हैं कि समीकरण क्या चीज़, समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में कितना से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, ठीक है, जो नीचे रहेगा वहीं से 4 से गुणा करने पर, ठीक है, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4 से गुणा करने पर। तो इसमें जहाँ जहाँ है तो सभी पदों में हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो x में भी गुणा करेंगे 4 से, तो एक्स स्क्वायर 4 से गुणा कर दिए, फिर प्लस है तो प्लस, और फिर 4 से गुणा करेंगे इस पद में। तो यहाँ पे 1/4 है तो 4, और x है तो x कर दिए, और फिर प्लस है तो प्लस, और फिर इस पद में भी तो 4 से गुणा करना है, तो 4 से 1/4। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कौन कौन से कैंसिल होगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, फिर इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दिए। अब जो बच गया है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे ये बच गया है 4x², और यहाँ पे 1 है x है तो प्लस, यहाँ पे ये प्लस, और 1x है। ठीक है, तो जब 1x रहता है तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, केवल x लिख देते हैं। तो केवल x, और प्लस है तो प्लस, और इसमें क्या बच गया है, इसमें बच गया है केवल 1। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब बताइए तो बाबू आपको समझ में आया है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। आप लोग बहुत ही इजी तरीके से समझ रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके और वीडियो को जो है आगे बढ़ाते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए ये 6 नंबर, कितना कम समय में हम लोग 6 का 6 क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कलम कॉपी ले करके बैठिएगा, और जो भी दिक्कत होगा ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या मेरे व्हाट्सअप नंबर है 888096591123। ठीक है, इस पर भी आप लोग जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे देते बहुत कम है, पर अब मुझे जो भी दिक्कत होगा बच्चों को वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है मुझसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को अब ले करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आ चुका है, इसको हम लोग हल करेंगे। वाह रे, बहुत मज़ा आ रहा है बचवा, ध्यान दो इधर। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हल करेंगे, 6। वाह, बहुत तेजी हो गया जी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। ठीक है, जो चीज़ दिया रहता है क्वेश्चन में वहीं लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पहले वाला होता है, तो ये 4 हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस में था, अब एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा गुणे बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 है। ठीक है, अब बताइए बाबू कि इसमें हम लोग का, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए क्या लगेगा यहाँ पे फिर द्विघात बहुपद वाला क्या रूल, द्विघात बहुपद, क्या चीज़, बहुपद। ध्यान से देखिए, बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है x² और माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या बाबू, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस क्या होगा बीटा, और गुणा कर देना है x से, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसे कोष्ट में भी आप रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x² है तो x² को x² और माइनस है तो माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेंगे, और 4 से x में गुणा होगा 4x ही हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे देख लीजिए 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए तो इजी तरीका से ये आ गया है, इसमें बट्टा में कुछ नहीं है तो काटने का कोई झंझट नहीं है, बहुत ही इजी तरीका से 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। अब बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। देखिए मुझसे पढ़ते रहिएगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यहीं पर आपका आंसर हो गया। बताइए एक लाइन में आंसर आ रहा है कि नहीं बाबू। हाँ चलिए, इजी है तो जब इजी है आपको
आपको और भी पढ़ना है तो ये तो क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और ज़्यादा सब एक बार में एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे तो मज़ा आएगा नहीं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और घंटी जो होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में बेल बोलते हैं तो इसे भी बजा दीजिए। आपका फटाफट जो है आपका जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। पूरा जो है ना 10th क्लास का मैथ जो है और साइंस, मैथ और साइंस इतना ना इजी पढ़ाएंगे, इतना इजी तरीक़ा से पढ़ाएंगे ना कि आपको मज़ा आते रहेगा। साइंस में तो और मज़ा आता है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्या दिक्कत है भैया। चलिए अब जो है आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।